नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अमीश तन्ना से। अमीश तन्ना का जन्म गुजरात में हुआ, लेकिन कर्मस्थली मुंबई को चुना। मुंबई में सीए की पढ़ाई करने आए थे अमीश, लेकिन माया नगरी ने उन्हें अभिनेता बना दिया। मुंबई में जॉब के साथ मिमिक्री भी करते थे। फिर रंगमंच से एक्टिंग के सफर की शुरुआत की और 2500 से ज्यादा नाटक के शो देश के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग समेत कई देशों में इसकी प्रस्तुतियां की। रंगमंच के साथ टीवी सीरियल यस बॉस में अभिनय से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद धारावाहिक महिसागर, पापड़पोल, सजन रे, फिर झूठ मत बोलो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा समेत 25 से ज्यादा टीवी सीरियल में अहम भूमिका निभाई है। धारावाहिक महिसागर में निभाए कन्हैया लाल के किरदार में अमीश तन्ना ने तोतले अंदाज में जो अभिनय किया था उसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और यह किरदार खूब लोकप्रिय हुआ। टीवी सीरियल के साथ अमीश तन्ना ने हिंदी फिल्म लव का तड़का और गुजराती फिल्म कैरी ऑन केसर में दमदार अदाकारी की है। एक्टिंग के अलावा अमीश डबिंग भी करते हैं। कार्टून किरदार डोनाल्ड डक की डबिंग कर चुके हैं, तो वहीं महाभारत के गुजराती वर्जन में भी अपनी आवाज दे चुके हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अमीश तन्ना। अमीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार, सबको नवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने ऑनलाइन हूँ, वर्चुअल हूँ, इसके लिए मास्क नहीं पहना, लेकिन आप कहीं भी जाए मास्क जरूर पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और सैनिटाइजर यूज कीजिए। नहीं, बहुत बढ़िया। आपको भी सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो आपने संदेश दिया है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये अभी भी ज़रूरत है इस सतर्कता की हमें, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कम ज़रूर हुआ है, लेकिन हमें अभी भी सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। अमीश जी, अब शुरुआत करते हैं हम आपके जो एक्टिंग के सफ़र की उससे बातचीत से। आपने तमाम तरह के आपने सीरियल किए हैं, फिल्में की हैं आपने, गुजराती की हैं, हिंदी की है आपने, लेकिन अक्सर एक सवाल सबसे पहले यही उठता है कि आखिर एक जो अभिनेता होते हैं उनकी जो रुचि होती है एक्टिंग की तरफ, आखिर वो कैसे होती है वो? क्योंकि अक्सर जो शुरू से हम पढ़ाई करते हैं बचपन से, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा होता है, कोई इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा होता है, कोई वकील की पढ़ाई कर रहा होता है, तो आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है? जी, कभी भी मुझे लगा नहीं कि मुझे एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहिए या हम्म। मैं जाऊं। सबसे पहले मैं अगर शुरू करूं तो इंटर कॉलेज कंपटीशन में ना मेरे मेरे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनके साथ एक छोटी सी चैलेंज हो गई मेरी, क्योंकि मैं थोड़ा नोटी था, थोड़ी शरारतें करता था, और प्रिंसिपल जो थे वो मेरे पिताजी के खास दोस्त थे, और मेरे पिताजी भी उनके अंडर में पढ़ाई कर चुके थे। हम्म। तो 12-13 साल से कुछ मैं जिस कॉलेज में स्टडी करता था, वेरावल गुजरात, इंटर कॉलेज कंपटीशन में उनका कोई नंबर या कोई एंट्री नहीं था, तो उनके साथ ऐसे ही बहस हो गई और एक एक चैलेंज ऐसा हो गया। तो वहां पे मैंने वन एक्ट प्ले जो होता है, एकांकी होता है, हम्म। उसमें पार्टिसिपेट किया, लिखा भी मैंने, जी। एक्टिंग भी की और डायरेक्शन भी मैंने ही किया। और उन्होंने बोला कि तुम एक्टर कौन से लोगे? मैंने बोला वही जो हमारे साथ पढ़ते हैं। तो वहाँ के जो लोग होते हैं उन्होंने कभी एक्टिंग, मैं तो थोड़ा बहुत फिर भी जानता था, माइक वगैरह ले लेता था, स्कूल में भी मिमिक्री किया करता था। तो बोले बाकी किनको लोग है? बोला मेरे दोस्त लोग हैं। बोले ये लोग बोल पाएंगे? बोलो आप मुझ पे छोड़ दो। तो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि वहां से शुरू हुआ कि चैलेंज चैलेंज में कि अरे बाप रे, अब तो इतनी बेइज्जती होगी अगर कुछ नहीं कर पाया तो। सबसे पहले तो मेरे डैडी को, पिताजी को, वो वकील थे, जी। तो उनको सुनाएंगे और बोलेंगे कि तू तो बोलता था तेरा बेटा तो बहुत कुछ करता है, और एक बार चैलेंज दिया तो वो लास्ट तक छोड़ता नहीं, भले हार जाए। तो इसने तो ट्राई नहीं की, तो एक एक आ गया था ऐसा, और जवानी का जोश सर। तो बस वहीं से और फिर मैंने सब छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे मुंबई स्टडीज के लिए आया। यहाँ पे भी ना मैं कुछ भी करने जाऊँ ना, मेरे रास्ते में ना या तो राइटिंग या तो डबिंग या तो एक्टिंग, यही रिलेटेड लोग मिलते थे, यही काम होता था और यही लोग बुलाते थे। तो फिर एक दिन बैठ के, भगवान के सामने बैठ के, उनको सामने रख के ऐसा सोचा कि ऐसा कहा जाता है कि किस्मत में जो होता है ना वही मिलता है, बिल्कुल सही और कहा। वही होता है। बोला मैं तो कहीं बहुत सारी जगह पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन घूम फिर के यही लाइन मेरे हाथ में क्यों आ रही है? जी। क्योंकि मेरी 7 पीढ़ी में किसी ने एक्टिंग की नहीं है।
किसी ने ट्राई भी नहीं की है, पर ये मेरे रास्ते में आते ही जा रहा था, तो मैंने चूज कर लिया था। बिल्कुल, तो ये अदरवाइज कह सकते हैं कि इस फील्ड को आपने नहीं, इस फील्ड ने आपको चूज किया है। हाँ सर, जी ऐसा बोल बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, अभी तो भी कभी डाउट लगता है सर कि सच में मैं एक्टर हूँ या नहीं हूँ। नहीं, आप बहुत उम्दा एक्टर है, हमने आपके बहुत सारे सीरियल्स देखे, हमने, आप बहुत उम्दा एक्टर है, उसमें कोई शक नहीं है। अमीश जी, लेकिन ये जानना चाहेंगे, जो फर्स्ट ब्रेक था आपका, और जहाँ तक हमें याद है कि जो आपका पहला सीरियल था वो था यस बॉस है। हालांकि इसमें बहुत छोटा हाँ किरदार था आपका, लेकिन इसमें जो ब्रेक था वो कैसे मिला? क्योंकि एक एक्टर जो होता है वो फर्स्ट ब्रेक की तलाश में ही रहता है, और ये फर्स्ट ब्रेक था आपका, तो इसमें कैसे आपको ब्रेक मिला? हाँ, तो सर आपको माता जी पीछे बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ जी। सर। ये ब्रेक भी मैंने ढूंढा नहीं है। बहुत ही रिस्पेक्टेड गुरुजी कह लीजिए आप, डायरेक्टर है राजन वागदरे जी। वो हमारा शो देखने आए थे और उनसे पहचान हुई धीरे धीरे करके। उन्होंने बोला कि एक बहुत अच्छा रोल है, एक एपिसोड का ही है, तो करना। बोला मेरा तो शो है शाम को, मैं तो काम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, पूरे दिन में तू शूटिंग कर सकता है, शाम को तू थिएटर का शो कर सकता है। मुझे ये सब अंदाजा नहीं था। बोला लेकिन सर लेट पहुंचा, प्रॉब्लम हो गया, गड़बड़ हो गई, तो बोले कुछ नहीं होगा, हम सब अरेंज करके देंगे, तू आ जाना। बोला मैंने कभी भी टेलीविजन नहीं किया, कैमरा फेस वगैरह नहीं किया, तो मुझे अंदाजा नहीं है। बोले तू आ जाना, तू सब कर लेगा। तो सर वैसे उन्होंने मुझे बोला कि तू कर पाएगा, कर सकता है, आजा, और मुझे ब्रेक मिला। तो आप रंगमंच करते करते ये ब्रेक आपको मिला, और आपने इसको ढूंढा नहीं। फिर मैंने भाई जैसे कहा कि इस फील्ड ने आपको चुना है, आपने इस फील्ड को नहीं चुना, तो इस रोल ने भी आपको चुना है, आपने इस रोल को नहीं चुना था। बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे शुरुआत आपकी। जी अच्छा, और एक बात आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल इसी सिलसिले में, जी। आज तक ना मैं 95% ऑडिशन फेल हुआ। अच्छा 95% ऑडिशन में फेल होता हूँ, लेकिन मुझे जो भी काम आता है वो मुझे ढूंढते हुए आता है। ओके। मैंने जहाँ पे ऑडिशन दी है या जहाँ पे कांटेक्ट किया ना, आज तक उन लोगों ने ज्यादा करके मुझे रिप्लाई नहीं किया। अच्छा। हाँ, अगर 3 महीने बाद में कोई और शो कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, बाद में उन लोग आए, तो वो ऑडिशन के बेस पे कभी नहीं आए। वो तो ऐसे ही गया है मेरा। तो बस यही है सर कि मैं कहीं पे ढूंढने जाता हूँ तो मुझे मिलता नहीं है, पर वो सामने से आ जाता है। जी बिल्कुल। तो जो किरदार है वो ढूंढते ढूंढते अमीश तन्ना के मोबाइल फोन में घंटी बजती है, या घर में पहुंच जाते हैं कि घंटी बजा के कि अमीश जी मैं आ गया हूं, अब आपको मेरा किरदार निभाना है। बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे ये आपकी जो जर्नी शुरुआत की। अच्छा, जो टीवी सीरियल है महिसागर, इसमें आपने कन्हैया लाल की भूमिका निभाई थी, और ये काफी लोकप्रिय हुआ था ये किरदार, क्योंकि इसमें जो किरदार था आपका वो तोतले का था। और हमें ये भी पता चला है कि जब ये सीरियल में आप जुड़े थे उस वक्त इसके 60 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके थे, और ये सीरियल बंद होने के कगार पर था, और जैसे आप इसमें जुड़े उसके बाद फिर ये किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि ये 400 एपिसोड तक चला ये सीरियल। जी सर, ये बिल्कुल सही बात है। और तभी भी वही था कि महिसागर शुरू होने वाली थी, तभी मैंने जो भी हेड्स ऑफ प्रोडक्शन थी, तो वहाँ पे जो भी मेरे दोस्त है उन लोगों से कांटेक्ट किया था कि अगर कुछ हो तो। बोले अभी फिलहाल तो कुछ है नहीं, ये वगैरह हो गया था। फिर उन लोग को कहाँ से कैसे दिमाग में आया, और फिर ये आपने जो कहा वो पूरी बात यही हुई, तो ये बिल्कुल सच है। बिल्कुल। तो इसमें जो आपने किरदार निभाया था वो एक तोतले का था, तो अगर आप हमारे दर्शकों को इसके 2 लाइन के डायलॉग अगर आप बोल दें उसी अंदाज में, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा और यादें फिर से ताजा हो जाएंगी इस सीरियल की। मेरा ना काठियावाड़ी गुजराती काठियावाड़ी जो लोग रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में होते हैं गाँव की महाराष्ट्रन मराठी बोलते हैं, वैसे गुजरात में काठियावाड़ी, गुजरात के छोटे कस्बे और गांव में जो लोग होते उसका रोल था। तो इन लोग का कैरेक्टर इन्होंने ये डिसाइड किया था कि दिखने में बड़ी मूछे, और अगर आंखें खड़ा रह जाए तो ऐसा लगे कि अरे बाप रे, ये तो अभी मार देगा, ये तोड़ देगा ये। और फिर जब ये बोलेगा ना तो पता चलेगा ये क्या करेगा। तो अरे दलित अम्मा दही कन्हैया लाल की पैसे आप खबलो नवलातली की थली तो बहुत थाली ढेल थाली शुभकामना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो एपिसोड था, ये जो सीरियल था, ये 60 एपिसोड से 400 तक कैसे पहुंच गया, ये 2 लाइन में हम समझ गए। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है ये,
क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई इस किरदार को सुनना चाहेगा और जितना सुनेगा उसको उतना ही मजा आएगा। अच्छा, थोड़ी सी मेरी भी जिज्ञासा और एक्साइटमेंट बढ़ गया है। इसी का एक दो दूसरा आप कोई और डायलॉग बोल दे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनने में। तो डायलॉग तो क्या है, जो आपने बोला 400 एपिसोड, पूरी टीम वर्क होती है, हाँ। राइटर, डायरेक्टर, सारे को आर्टिस्ट। पर कभी कभी ना मैं आपको इसी के सिलसिले में एक किस्सा सुनाता हूँ कि मुझे डायलॉग्स लिख के आते थे ना, तो राइटर ज्यादा करके ना मन में बोलते हैं या कैसे बोलेंगे वही ध्यान देते हैं, पर कभी ना एपिसोड कट टू कट जाते हैं कि टेलीकास्ट है कल या परसों, तो उन लोग थोड़ा बहुत ध्यान से छूट जाता है। तो जैसे मैं अभी बोला, ध्यान से छूट जाता है, हाँ। दिस इज अ फैमिली शो। पर ऐसे ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो तोतले में आप बोलने जाओ, बोलो तो डबल मीनिंग हो जाता है। अच्छा। तो मैं पहले मन में बोलता था, जो अभी बोलता हूँ कि नमस्कार देवी और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में, सितारों की बातें में आपका। और आज हम आपके साथ रूबरू हुए हैं। तो ये तनयालाल जब से किया है ना मैंने, तब से पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मेरी असली आवाज चली गई है, मैं तोतला ही हो गया। नहीं तो लेकिन आप मुझे जी हाँ जी। जी कुछ कह रहे थे आप, पूरी कर लीजिए नहीं बात। बस वही सर, मैं डायलॉग्स तो अभी ये शो को 7-8 साल हो गया, हाँ। तो इतने खास याद भी नहीं है। पर नहीं बिल्कुल मेरा बिल्कुल, जो लेकिन सच्चा लेकिन कलाम था। लेकिन अंदाज हमने देख लिया आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग अंदाज था। और मैंने भी सीरियल देखा और तमाम दर्शकों ने इस सीरियल को जरूर देखा होगा। और लेकिन ये कि यादें ताज़ा हो जाती तो और अच्छा लगता है। अच्छा, आप मुंबई गए थे सीए की पढ़ाई करने, फिर आपने वहाँ पर जॉब भी की और जॉब के साथ आप मिमिक्री भी करते थे ना, तो और लेकिन उस वक्त उसके बाद फिर आपने रंगमंच की शुरुआत की, फिर आप फिर टीवी सीरियल में आए, फिर फिल्मों में आए आप। तो जॉब के साथ जब आप मिमिक्री करते थे, ये क्या किस तरह से करते थे आप? शौकिया तौर पर करते थे या फाइनेंशियल की वजह से आप इसको सर करते मैंने थे कि क्या? पहले ही मैंने बोला आपको कि हम्म। मेरे रास्ते में सब आते गया है। हाँ। मैं जॉब करता था प्रवीण कॉमर्स क्लासेस में। हाँ। तो वहाँ पे जो उनका एनुअल फंक्शन होता है सारे स्टूडेंट्स को, फेलिसिटेशन फंक्शन, हम्म। उसमें प्रवीण सर जो प्रिंसिपल थे, उनको पता था कि ये किसी को भी ऑब्जर्व करता है और उनकी मिमिक्री करता है। हम्म। तो 2-3 प्रोफेसरों की मिमिक्री उन्होंने 1-2 बार मेरे साथ देखी, मेरे पास से देखी थी। हाँ। उन्होंने ऐसे ही बोला था कि ये सर जेवियर सर कैसे बात करता है, ऐसा सब। तो मैं बोलता था, तो उन्होंने ये बात ना दिमाग में रखी थी। हाँ। तो पूरा एनुअल फंक्शन चल रहा था, जिम्मी मोजी, जॉनी लीवर जी, ये लोग भी आए थे, उन्होंने ही पूरा अरेंज किया था फंक्शन। तो उनको बोला कि हमारे एक आर्टिस्ट है, हमारा एक स्टाफ है, कलीग है, हम्म। मैं उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा और हमारे प्रोफेसर लोगों की मिमिक्री करवाना चाहूंगा। हम्म। और ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज था, मुझे कुछ पता नहीं था और उन्होंने मेरा नाम अनाउंस कर दिया। और हाँ। मैंने वो छोटा सा आइटम किया, 2-3-4 प्रोफेसरों की मिमिक्री की, जो बहुत ही फेमस थे प्रवीण कॉमर्स क्लासेस में, बहुत बड़ा नाम था उन लोग का। तो ये चीज देखी, फिर मुझे वहीं से जो ऑर्केस्ट्रा में या उधर शो करने आए थे, उन्होंने पूछा कि सर आप इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, इतनी अच्छी फटाफट मिमिक्री करते हैं आप पार्टी शो की वगैरह करते हैं? तो मैंने बोला हाँ सर, मैं आवाजें निकालता हूँ, बहुत सारी आवाजें निकालता हूँ। जैसे वो इंग्लिश फिल्म वो टाइम पे तो बहुत कम देखा करते थे, ये हाँ। ओटीटी वगैरह था नहीं, और उसके जो ट्रेलर आते हैं तो टाइपराइटर में ऐसा ऐसा करके मैं प्रोमो वगैरह भी माइक में, बिल्कुल। ट्रेलर अच्छा का अच्छा, भी कोई हाईलाइट जैसे कि ये करता तो भी आपने बताया कि उस वक्त हॉलीवुड फिल्म में किस तरह से म्यूजिक चलता था, कोई डायलॉग संवाद वाले कोई मिमिक्री आपको याद है जो उस वक्त आप बहुत किया करते थे? हाँ, तो तभी कौन बनेगा करोड़पति ना बहुत ही पिक पे था। हाँ। 18 साल पहले, 19 साल पहले शुरू हुआ था। तो मैंने वही बोला कि सर, उन्होंने पूछा कि सर आप आर्टिस्टों की भी आवाज निकालते हैं? बोला हाँ, बहुत सारी आवाजें निकालता हूँ। हाँ, तो मैंने उनको आवाजें निकाल निकाल के सुनाई थी। फिर एक छोटा सा मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि जैसे करोड़पति, अगर बच्चन साहब थोड़े बीमार हो जाते, हाँ, नहीं करते, कमबैक नहीं करते, तो संजू बाबा, संजय दत्त उस टाइम पे काफी फेमस, अगर करोड़पति में उनको लेते तो वो किस तरह से, किस अंदाज से करोड़पति करते। प्लीज। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपका बाबा आपके लिए हाजिर हूँ। कौन बनेगा करोड़पति लेके? इधर ना ही AK-47 है, ना ही बॉम्ब ब्लास्ट है। इधर सामने हॉट चेयर पे बैठने का
कंप्यूटर का स्क्रीन खुलेगा, मैं सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देने का, और बन गए करोड़पति। एकदम धमाल धांसू है ना। बिल्कुल धांसू है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल धांसू है। जबरदस्त आपने, मतलब कि हमें लगता है कि अमिताभ बच्चन जी को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो फिर जिस तरह से आपने अंदाज में बोला संजू बाबा के, संजू बाबा कर सकते हैं उनको कौन बनेगा करोड़पति में। बहुत ही जबरदस्त अंदाज था ये आपका। तो सर ये किस्सा हुआ, 2-3 हाँ। और आवाजें निकाली मैंने, तो मुझे वहां से एक शो ऑफर हुआ हम्म। कि सर आप कभी कभी आएंगे, हम एक आइटम पेश करेंगे, आप हाँ। और हम या 2-3 लोग मिलके, तो आपके पास अगर कुछ है। बोला है मेरे पास, कौन बनेगा अच्छा पति करके ही है। हम्म। तो बोले अरे वेरी नाइस सर, तो आप प्लीज आइए, शो कीजिए हमारे साथ। हाँ। बोला मैं जॉब करता हूँ। बोले कितने बजे तक जॉब है आपकी? बोला 7:30-8 बजे तक तो हो जाता है। हाँ। बोला हाँ, अपना शो 8:30-9 बजे, मतलब 9:30 बजे ही शुरू होता है। तो आप कहीं से, विले पार्ले ईस्ट में था मेरा ऑफिस, तो आप कहीं से ट्रैवल करना है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। जी। बोला लेकिन नहीं सर। फिर उन्होंने बोला कि हम आपको इतना पे करेंगे। हाँ। अब देखिए सर, अभी भी आंखें चमक गई। मैं पूरे महीने में जो कमाता था, हाँ। मेरी सैलरी थी, उतना वो मुझे 15 मिनट का ऑफर कर रहे थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बोला सच में? हाँ। बोले आप आके एक बार शो करके देखिए, आपको नहीं जमता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप अगर नहीं कर पाते तो आप सेकंड बात कीजिएगा। बिल्कुल। तो सर ये भी मेरे रास्ते में आया। मैंने करीबन 40-50 शोज किए, फिर हाँ। मेरा हाँ। एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे वापस गुजरात शिफ्ट होना पड़ा था 6 बिल्कुल। महीने के। अच्छा, वो तो जो ये भी आप, मेरे रास्ते में आया था। जी आपने वो एक नाम लिया था कौन बनेगा अच्छा पति, मतलब ये क्या, अगर इसका कुछ 2 लाइन आप बताएं कि क्या था ये। तो सर ये इसमें था, अमिताभ बच्चन सेलिब्रिटी जो सैटरडे फ्राइडे सैटरडे बुलाते हैं ना, तो बच्चन हाँ। साहब आके वेलकम करते हैं कि आज का हमारा स्पेशल एपिसोड है। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। जी नहीं, आज का हमारा एपिसोड है कौन बनेगा अच्छा पति, और इसमें हमारे गेस्ट है संजय दत्त। संजू बाबा, हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन इनकी 3 शादियां हो चुकी है, तो हम इनसे पूछेंगे कि कौन बनेगा अच्छा पति, आपकी राय में क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, शादी और फांसी में क्या फर्क होता है? बाबा को कंफ्यूज कर दिया ना बच्चन साहब। शादी और फांसी में इतना ही फर्क होता है, फांसी में इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और शादी में सीधा लटकाया जाता है ना। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, मतलब कि ये सारे तो जो, सर ऐसे सवाल थे, हाँ एक और दूसरा सवाल बोल देता हूँ कि अब प्लीज। मान लीजिए संजय दत्त जी, आपकी शादी की सालगिरह है और आपको अपनी बीवी को कुछ तोहफा देना है, तो आप क्या देंगे? देखिए बच्चन साहब, बुरा मत लगाइए, अगर वो ज्यादा किच किच करती होगी ना तो तलाक दे दूंगा, जान छूटेगी। बिल्कुल एक डिफरेंट ही अंदाज में आप इसको लेकर जाते थे कि कौन बनेगा अच्छा पति। अच्छा, हाँ आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, और लेकिन आप डबिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, ये हमें पता चला है कि आप डबिंग करते हैं। कार्टून्स की आपने डबिंग की आपने, तो ये डबिंग से किस तरह से आपको जुड़ना हुआ, और किस तरह के कैरेक्टर्स के आप, किस तरह के कार्टून्स के आप डबिंग करते हैं आप। हाँ सर, यही तो एक किस्सा है। जैसे मैंने बोला था, राजन वाघबरे जी देखने आए थे, तो शुरू में ना नाटक शुरू होता है तो एक अनाउंसमेंट होता है। तो हाँ। पहले तो मेरा थोड़ा गुजराती मीडियम में पढ़ाई लिखाई की है, तो थोड़ा प्रॉब्लम भी था कुछ कुछ वर्ड्स में, प्रोनाउंसिएशन में। काफी कुछ था जो मैंने स्ट्रगल करके, मेहनत करके जो भी किया है वो। तो उसी में ना हम अनाउंस करते हैं कि नमस्कार, तो आज हमें रजू करवा जय राज है, जो भी नाटक का नाम है। तो ये आवाज ना थोड़ी अच्छी लगी। हाँ। तो जो डबिंग या वॉइस डायरेक्टर रहते हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर रहते हैं, जो डबिंग का देखते हैं, उन्होंने ऐसे बोला कि अनाउंसमेंट वगैरह कौन कर रहा था? मैंने बोला मैं कर रहा था, और जानते थे वो। बोले सर आप डबिंग क्यों नहीं करते? बोले वो क्या होता है? बोले सर जो पिक्चर दिखता है ना उसके पीछे, मतलब जैसे महाभारत है, तो वो हिंदी में आया है, लेकिन हम उसकी आवाज बंद कर देंगे, और फिर जो भी कैरेक्टर है उनके डायलॉग देंगे, तो उनकी लिप मूवमेंट जो होती है ना, वो बोलते हैं ना, तो ये
ये हम डायलॉग लिखते हैं गुजराती में, हम्म तो आपको उसको मैच करके बोलना है, हम आपकी आवाज रिकॉर्ड कर लेंगे। हम्म बोला कभी किया नहीं है। बोले सर आप आइए ना, हो जाएगा आपसे। तो मैं गया सर, एक हाँ। आध 2 रीटेक हुए थे पर हो गया। फिर उधर से ही उन्होंने ही मेरे नंबर पास ऑन किए और मुझे उसमें भी काफी कुछ मिलते चला गया। बिल्कुल। तो लगातार आप डबिंग भी करते हैं क्या? अच्छा, कार्टून की जो कैरेक्टर की डबिंग करते हैं आप, तो कोई सा कार्टून कैरेक्टर की अगर आप डबिंग बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा नहीं है, मतलब ये सुनने को नहीं मिलता कि कोई कार्टून कैरेक्टर की डबिंग कर रहा है। होती जरूर है, लेकिन हम अमूमन स्टेज में या सामने लाइव में देख नहीं पाते हम। सही है सर। कार्टून में ना मुझे मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है डोनाल्ड डक। जी, अ, मेरा भी फेवरेट मिकी कार्टून ही माउस है। हाँ। तो सर ये एक छोटी सी राइम या रिदम या पोएम जैसा कॉमेडी वर्जन वाला। तो ये बोल रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, फिर कट करके ओपन योर माउथ हा हा हा, क्योंकि हाँ। डोनाल्ड डक तो मेरे हिसाब से अनपढ़ है। तो ये डोनाल्ड डक बोल रहा है। नहीं, मतलब हम समझ में आया कि अब जब कार्टून की डबिंग होती है तो उसमें किस तरह से एक्सप्रेशन और किस तरह से जुबान और लिप्स को टर्न करना पड़ता है, वो आपने जरूर यहाँ पर बताया है। अच्छा, आपने हिंदी के अलावा गुजराती में भी आपने बहुत काम किया है, 2,500 से ज़्यादा आपने नाटकों का मंचन किया है देश विदेश में, सीरियल्स भी किए आपने, फिल्म भी किया आपने गुजराती। तो गुजराती में कोई एक डायलॉग सुनाया तो एक आनंद आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत उम्दा एक्टर, इसमें कोई शक नहीं है। जी गुजराती में तो मतलब ચલો આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો બધાને એક જ કહેવાનું છે, ડાયલોગ કરતા વધારે મને પણ બીક લાગી રહી છે, બધાને પણ બીક લાગી રહી છે। મારા ગુજરાતી ભાઈઓ બહેનો દેશ વિદેશના દરેકે દરેક જગ્યાના મહેરબાની કરજો। નવરાત્રી છે, બહુ દાંડિયા રમવા નાચવા કૂદવા નહીં જતા, અને જાઓ તો પણ 2 ફૂટનો ડિસ્ટન્સ રાખજો, સેનિટાઈઝર વાપરજો અને માસ્ક પહેરજો। માસ્ક રૂમાલ બાંધીને કે આમ ટી શર્ટ કરીને નહીં જાતા, મહેરબાની કરજો। કોરોના હજુ ગયું નથી। अमित जी, हमको शब्द से शब्द तो समझ में नहीं आया, लेकिन आप जो कहना चाह रहे थे ये दर्शकों के साथ मैं भी समझ गया हूँ। अच्छा, इस आपको हिंदी भी आती है, गुजराती भी आती है, और आपको आपको मराठी भी आती है ना? तो एक 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 डायलॉग है कि अमिताभ बच्चन जी का रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अगर आप इनको तीनों भाषा में अगर आप बोल देते एक अलग आनंद आ जाएगा, हिंदी में, गुजराती में, देखिए सर, मराठी मैं में। आपको पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं मराठी में काफी ट्रांसलेशन कर चुका हूँ, जी। लिख चुका हूँ, पर मैं इतना फ्लुएंट हूँ पर हाँ। नहीं हूँ। मैं किसी भी लैंग्वेज को ना, गुजराती मुझे पता है, हाँ और हमारे ज्यादा करके गुजराती लोग ना हम बोलते हैं कि अरे आप गुज्जू हो, तो मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है। बोला आपने कभी तेलुगु वालों को तेल्लू हो या मराठी वालों को मट्टू हो ऐसे सुना है? वो लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज की, तो बिल्कुल हम क्यों नहीं करते? तो सर कभी कभी जैसे मैंने बोला ना, तोतलेपन में एक चीज है कि बिल्कुल। कभी अच्छा डबल अमित जी, मीनिंग हो अमित जी, गया। समय समय बहुत कम है हमारे पास, तो बस वो एक वो जो अमिताभ बच्चन जी के डायलॉग है, अगर आप सुना दें तो अच्छा लगेगा, हिंदी हाँ, में, मैं आपको गुजराती में। मराठी में नहीं सुनाऊंगा, मैं हाँ, आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में सुनाऊंगा, या प्लीज गुजराती प्लीज और हिंदी में सुनाऊंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ। દેવીઓ અને સજ્જનો, તમારું સ્વાગત છે અહીંયા ગુજરાતના ગુજરાતી કોણ બનશે કરોડપતિ। ગાંઠિયા ફાફડા જલેબી સાથે તમારું સ્વાગત છે રવિવારે સવારે। તો આવો આપણે રમીએ ગાંઠિયા ખાતા ખાતા કોણ બનશે કરોડપતિ। बहुत बढ़िया। Ladies and gentlemen, today we play कौन बनेगा करोड़पति। जी अमित जी, समय कम है, नहीं तो हम आपसे और बातचीत करते। बहुत सारे सवाल थे जो हम पूछना चाहते थे आपसे, लेकिन समय कम है। समय कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, ये आधे घंटे का समय। बहुत सारे सवाल थे, फिर कभी जरूर मौका मिलेगा तो आपसे पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अमीश तन्ना से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।